नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। आम बजट 2024 का ऐलान हो चुका है। नौकरी पेशा लोगों की सबसे पैनी नज़र पर्सनल इनकम टैक्स पर थी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निराश नहीं किया। इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव भले ना हुआ हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन सिर्फ नए टैक्स रिजिम में। पुराने टैक्स रिजिम पहले की तरह बना हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं बजट 2024 इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए हैं। नए टैक्स सिस्टम यानी न्यू टैक्स रिजिम के तहत अब सालाना 3 से 7 लाख आय पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं 3 लाख रुपए की सालाना आय तक पहले की तरह कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 7 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। वहीं 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय पर पहले की तरह 20% टैक्स देना होगा और 15 लाख से ज़्यादा की आय पर भी पहले की तरह 30% टैक्स देना होगा। लेकिन नए टैक्स को और कायदे से समझने के लिए आपको न्यू टैक्स रिजिम का पुराना स्लैब भी समझा देते हैं। 3 लाख रुपए की सालाना आय पर पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके बाद अभी तक 3 से 6 लाख रुपए की आय वालों पर 5% टैक्स लगता था। इसके बाद 10% आयकर 6 से 9 लाख रुपए की सालाना आय पर लगता था। पहले 9 से 12 लाख की आय पर 15% लगता था। 12 से 15 लाख की सालाना आय पर पहले भी 20% टैक्स देना होता था और 15 लाख से ज़्यादा की आय पर भी पहले 30% टैक्स देना होता था। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैं 10 लाख रुपए कमाता था और इस साल किसी कारणवश मेरी सैलरी नहीं बढ़ी तो नए टैक्स स्लैब से मुझे कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं? क्योंकि सबसे पहले अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि सीटीसी पर ही टैक्स लगता है। ऐसा नहीं होता। सीटीसी में मेडिकल इंश्योरेंस, पीएफ जैसी चीज़ों को हटाकर टैक्सेबल इनकम तय होती है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 10 लाख रुपये आपका टैक्सेबल इनकम है तो सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। यह था 50,000 रुपये, यानी आपका टैक्स 9.5 लाख रुपये तक किया जाएगा। अब अगर आपको समझाएं तो 0 से 3 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स यानी 15,000 रुपये लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए की इनकम पर 10% टैक्स यानी 30,000 रुपये। 9 से 9.5 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स यानी 7,500 रुपये। कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स 52,500 रुपये बनता था। पर यह अंतिम नहीं है, इस पर आपको लगता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसके बाद आपका टैक्स बन जाता है 54,600 रुपये। अब आपको बताते हैं न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से टैक्स क्या है। याद तो होगा ही कि आपकी टैक्सेबल सैलरी अभी भी 10 लाख रुपए है। इसमें सबसे पहले 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो पहले 50,000 रुपये था, यानी टैक्स का कैलकुलेशन 9.25 लाख रुपए पर होगा। टैक्स स्लैब के बारे में अगर अब आपको बताएं तो 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स है ही नहीं। 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पर 5% यानी 20,000 रुपये टैक्स। 7 से 9.25 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स होगा 10% यानी 22,500। टोटल इनकम टैक्स हुआ 44,200, यानी नए कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स जो होगा वो होगा 42,500 रुपये। पर भूलना नहीं है, यहाँ भी 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बाकी है, जिसे मिलाकर कुल टैक्स हो जाएगा 44,200 रुपये। यानी नए टैक्स स्लैब के लागू हो जाने के बाद 10 लाख रुपये तक कमाने वाले शख्स को आयकर में कुल बचत 10,400 रुपये की होगी। तो ये जानकारी आपके लिए तमाम हमारे साथी संदीप लेकर आए थे। संदीप जी ने आपको समझाया कि नए टैक्स स्लैब में और पुराने टैक्स स्लैब में क्या फ़र्क है और आप उससे कैसे बच रहे हैं और आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है। खैर, बजट से जुड़े तमाम वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा उससे जुड़ा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे किसी भी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वीडियो लाने की मांग कर सकते हैं। बजट से जुड़े बाकी तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।